Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 12 friction. Friction means घर्षण. तो पिछले पीरियड में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा. फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल ये भी पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को बढ़ाना या कम करना. As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें फ्रिक्शन को बढ़ाना जरूरी होता है. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? आपके जूतों के जो सोल होते हैं उसमें वो ग्रूव्ड क्यों होते हैं? It is done to provide the shoe better grip on the floor, ताकि आपको फ्लोर में अच्छा ग्रिप मिले. So that you can move safely, ताकि आप स्लिप ना हो और इजीली मूव कर सकें. Similarly, the treaded tire of cars, trucks and bulldozers provide better grip with ground. तो इस तरीके से जो कार या ट्रक के जो टायर रहते हैं उनमें भी क्या बना हुआ रहता है? अच्छा ग्रिप प्रदान करने के लिए ग्रूव्ड बनाया जाता है उनको. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobiles. तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं या बाइसिकल है उसमें क्या दिए लगा रहता है? ब्रेक पैड्स लगे रहते हैं. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch. जब आप साइकिल चलाते रहते हैं तो उसके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. टच द व्हील्स, बट व्हील को टच नहीं करते सॉरी. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर, जब आप ब्रेक दबाते हैं, दिस पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो आपस में क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं और द व्हील स्टॉप मूविंग. उसके बाद आपका जो व्हील है वो स्टॉप हो जाता है. यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स. तो जो कबड्डी के खिलाड़ी रहते हैं जो अपने ओपोनेंट को पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं? अपने हाथों में मिट्टी लगाते हैं और रगड़ते हैं. क्यों? ताकि उनको अपने ओपोनेंट के ऊपर सही ग्रिप प्राप्त हो, उसे पकड़ पाए. जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस. जो जिम्नास्ट होते हैं वो कुछ कोर्स सब्सटेंस अप्लाई करते हैं अपने हाथों में ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज friction for better grip. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है. Why do you sprinkle fine powder on the कैरम बोर्ड? आप जब कैरम बोर्ड में खेलते हैं तो उसके ऊपर बार बार पाउडर क्यों छिड़कते हैं? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of a door, जब हम दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसके ऊपर तेल डालते हैं तो वो इजीली क्या करता है? स्मूथली वो चलता है. अ बाइसिकल एंड मोटर मशीन मैकेनिक यूजेस ग्रीस. बाइसिकल और मोटर मैकेनिक क्या करता है? ग्रीस का इस्तेमाल करता है बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन. इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. इन सभी केसेस में हम क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ताकि काम बहुत अच्छे से हो सके. व्हेन ऑयल ग्रीस और graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. तो तेल या ग्रीस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो मूविंग पार्ट होता है उसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाता है जिसकी वजह से उनमें आपस में घर्षण नहीं होता और फ्रिक्शन कम हो जाता है. इंटरलॉकिंग द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट. जब इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. मूवमेंट्स बिकम स्मूथ. द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट. तो वो चीजें जिससे फ्रिक्शन को कम किया जाता है उससे क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट. इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट. एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को इस्तेमाल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एयर कुशन का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन. तो व्हील के द्वारा कैसे फ्रिक्शन को कम किया जाता है वो पढ़ेंगे हम. यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेस ऑफ लगेजेस फिटेड विथ रोलर्स. तो आपने देखा होगा जो आपके बैग्स होते हैं बड़े बड़े या अटैची होती है उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं. क्यों लगे होते हैं? जब व्हील लगे होते हैं तो हम इजीली उसको पुल कर पाते हैं. लेकिन अगर इसमें व्हील ना हो और इसे हमें कैरी करना पड़े तो ये बहुत ही हैवी होता है.
When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करती है तो उसे क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग के द्वारा फ्रिक्शन को कम किया जाता है. इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. तो किसी चीज को स्लाइड करने की अपेक्षा रोल करना ज्यादा इजी होता है. दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर. Can you now understand why the wheel is said to be one of the greatest invention of mankind? तो अब समझ में आ गया कि व्हील का इन्वेंशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling. इसीलिए जो स्लाइडिंग है उसके बजाय हम नीचे व्हील का इस्तेमाल करके उसमें रोलिंग का जो प्रक्रिया है वो करते हैं, तो हमारे लिए काम इजी होता है. और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करते हैं. कॉमन एग्जांपल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल ऑफ सीलिंग फैन. तो सीलिंग फैन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ बाइसिकल में भी. अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन. नाउ यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन. हवा कैसी होती है? बहुत ही लाइट होती है, पतली होती है. एट इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट. तो ये भी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है डालती है. मूविंग थ्रू इट, जो भी सामान उसके अंदर से निकलता है. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसी तरीके से पानी भी जो है वो क्या करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डालता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें से गुजरती है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड. तो साइंस की भाषा में गैसेस और लिक्विड का कॉमन नेम फ्लूइड है. सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग. तो फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स डाला जाता है दैट कॉल्ड ड्रैग. The frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depend on the shape of the object. तो frictional force जो है वो speed पे भी depend करता है और साथ ही साथ है किसी भी object के shape के ऊपर भी depend करता है. And the nature of the fluid. और साथ ही साथ fluid का nature कैसा है उस पर भी depend करता है. In previous it is obvious that when objects move through fluid, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction, so objects are given special shape. तो इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक खास शेप प्रदान किया जाता है. Where do you think scientists get hints for this special shape? From nature, of course. Birds and fishes have to move about in fluid all the time. तो मछली या बर्ड हमेशा ही क्या करती है? वो रेगुलरली हवा में से या पानी में से मूव करती है. Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy. तो उनका बॉडी शेप ही कुछ ऐसा बना होता है जिससे कि उनको कम एनर्जी की जरूरत पड़े. You read about this shape in class 6. Look carefully at the shape of an aeroplane. तो एरोप्लेन को आपने देखा ही है. सो एरोप्लेन का शेप, फिश का शेप या बर्ड का शेप कैसे होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी. डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट of a bird? In fact, all vehicles are designed to have shape which reduce fluid friction. तो जितने भी vehicles होते हैं उनको कुछ ऐसा खास शेप दिया जाता है, उनको ऐसे डिजाइन में बनाया जाता है जिससे कि फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो कम हो. तो आज हमने चैप्टर 12 फ्रिक्शन फिनिश कर लिया है. आज आपको इसको 2 टाइम रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको फील भी करना है एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो.